डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं, यहाँ से बात करते हैं टू डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल के बारे में। टू डायमेंशन रैंडम वेरिएबल, ओके। इसकी पहले हम डिफाइन पढ़ लेते हैं। लेट एस बी द सैम्पल स्पेस। आपको क्या बोला गया है कि जो एस है वो सैम्पल स्पेस है एसोसिएट विथ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। Let x equal to x omega and y equal to y omega be two function each assign a real number to each omega belongs to S. Then xy is called a two-dimensional random variable. चलो, अब क्या बोला गया है वो मैं एक एग्जाम्पल लूँगी, वो आपको समझाऊंगी, इसके बाद मैं आपको डिफाइन समझाऊंगी क्या बोलते हैं। फॉर द एग्जाम्पल ऑफ अ पेयर ऑफ फेयर डायस, वन थ्रोन, लेट एक्स डिनोट द number of first die and y the smaller of the two numbers। चलो पहले तो डिफाइन पढ़ लेते क्या बोलते हैं। लेट एस बी द सैम्पल स्पेस एसोसिएटेड अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। मतलब कि रैंडम एक्सपेरिमेंट से जो सैम्पल स्पेस आता है वो लेट एक्स, जो एक्स की वैल्यू होती है वो एक्स ओमेगा एंड वाई की जो वैल्यू होती है वाई ओमेगा बी अ टू फंक्शन। वो दोनों क्या है, फंक्शन है। ईच असाइन अ रियल नंबर, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, रियल नंबर्स। वो दोनों के दोनों कौन से नंबर्स है, रियल नंबर्स। टू ईच ओमेगा बिलोंग्स टू एस, जो भी रियल्स नंबर्स होंगे वो सैम्पल स्पेस में से आने होने चाहिए। देन एक्स एंड वाई इज कॉल्ड टू डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल। तो एक्स एंड वाई को हम क्या बोलते हैं, टू डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल बोलते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है कि मेरे पास दो डाइस है, उसको मैंने थ्रोन किया, ठीक है। तो उसमें पहले तो सैम्पल स्पेस क्या आएगा, अगर मैंने थ्रोन किया तो आपको पता है क्या आएगा, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1। ये आपका सैम्पल स्पेस हुआ। 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6। ये आपका क्या हुआ, सैम्पल स्पेस हुआ। अब आपको कंडीशन क्या दी गई है कि आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है।
तो x इक्वल टू सपोज 1 1 है। आपको एक जो सैम्पल्स, ये जो हमारा सैम्पल स्पेस है उसमें से मैंने ये एक एलिमेंट ले लिया, ठीक है, ये एक असाइन ले लिया। तो इसमें से 1 1 में से x जो डिनोट होता है वो क्या है, फर्स्ट डाई। जो हम फर्स्ट डाई को जब थ्रोन करते हैं तो फर्स्ट डाई कौन सा होगा, उसका जो नंबर आता है वो। एंड y इज़ द स्मॉलर ऑफ द टू नंबर्स। और y क्या होना चाहिए, वो जो दो नंबर्स है उसमें से जो छोटा है वो उसका y होगा। और एक्स वाई को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर पेयर में लिखते हैं। यहाँ पे मैंने 1 1 लिया, तो x की क्या कंडीशन थी कि जो जब हम थ्रोन करते हैं तो जो फर्स्ट डाई होता है उसका नंबर, तो फर्स्ट डाई का थ्रोन किया तो x की वैल्यू क्या आई, 1 आ गई। तो y की वैल्यू क्या है कि ये दो जो नंबर्स हैं इसमें से छोटा नंबर कौन सा है, 1 ही हुआ ना। तो आपका ये x एंड y की वैल्यू मिल गई। इसे हम ऑर्डर पेयर में कैसे लिख सकते हैं, एक्स वाई इक्वल टू 1 1, ऐसे ऑर्डर पेयर में भी लिख सकते हैं। और ये जो हमें वैल्यू मिली ये क्या है, रियल नंबर्स हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं, 2 डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल बोलते हैं। फॉर द एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, फॉर द एग्जांपल ऑफ 4 1 या फिर 4 2 ले लेते हैं। चलो 4 2। अब इसमें x की वैल्यू क्या होगी, अब बताओ, 4 होगी। क्यों 4 होगी, क्योंकि हमें बोला गया है कि जो x की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, फर्स्ट डाई का जो नंबर होना चाहिए वो होगा इसके लिए। और y की वैल्यू क्या होगी, इन दोनों में से छोटा कौन है, 2 है, राइट। तो आपकी y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। ओके चलो, अब तो ये सभी अगर हम करें, ये सभी आपको अब देख सकते हो, तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, अब बताओ। 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 और 6 हो सकती है, राइट। क्योंकि आप देख सकते हो कि जो फर्स्ट है, फर्स्ट डाई का अगर मैं थ्रोन करूँ तो फर्स्ट में 1 2 3 4 5 6 आ सकता है, राइट। एंड y की कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है इसमें, जो सैम्पल स्पेस है उसमें। तो देखो, इन दोनों में 1 छोटा है, इन दोनों में 1 छोटा है, इन दोनों में 1 छोटा है, इन दोनों में 2 आएगा, इन दोनों में 2 आएगा, राइट। यहाँ पे भी आप देख सकते हो 3 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा और यहाँ पे 6 आएगा, राइट। तो y की वैल्यू भी क्या होगी, 1 2 3 4 5 6, राइट। तो ये सभी के नंबर्स, ये जो दोनों हैं x एंड y की वैल्यू, ये क्या है, फाइनाइट है, राइट। तो इसे हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल बोलते हैं। ओके, इफ, तो लिखूंगी मैं, इफ द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स वाई आर फाइनाइट, क्या x एंड y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, फाइनाइट हो, और काउंटेबल इनफाइनाइट एक्स वाई is called a two-dimensional discrete random variable। इसे हम क्या बोल सकते हैं, 2 डायमेंशनल डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल बोलते हैं। एक सेकंड नोट है, इफ एक्स वाई कैन assumes all values in a specified region are in the xy plane, then xy is called a two-dimensional continuous random वेरिएबल। मतलब कि एक मैं इसका एक्स वाई प्लेन ड्रॉ करूँ, किसका, जो हमारा सैम्पल स्पेस था उसका, राइट।
तो वो क्या आएगा एक्स एंड वाई 0 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6 राइट। अब अगर मैं इसको सैम्पल स्पेस में डिनोट करता हूँ ये यहाँ पे आएगा 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ऐसे 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 एंड 3 6 राइट। ऐसे 6 ये पूरा रीजन आएगा राइट। तो उसे हम क्या बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट रैंडम वेरिएबल, मतलब कि ये पर्टिकुलर है। लेकिन इसमें अगर ये ना हो, सिर्फ 2 एंड 6 तक ही ये पूरा डायमेंशन स्पेस है, ये सभी पॉइंट्स राइट। मतलब कि एक्स वाई इज अ स्पेसिफाइड। लेकिन क्या कि x इक्वल टू 2 एंड 1 एंड y इक्वल टू 3.1, x इक्वल टू क्या 2.1 एंड y इक्वल टू 3.1, तो ये दोनों कहाँ पे आएंगे इन दोनों के बीच में 2.1 मतलब यहाँ पे एंड 3.1 सॉरी यहाँ पे आएगा 2.1 एंड 3 यहाँ पे आएगा। तो ये सभी इन बीच के जितने भी पॉइंट्स वाले जितने भी हम वैल्यूज़ को काउंट कर ले तो उसे हम क्या बोलते हैं कंटिन्यूअस रैंडम कंटिन्यूअस नंबर बोलते हैं राइट। तो उसे हम क्या बोलते हैं अगर ऐसा प्लान हो जिसमें x की वैल्यू होगी वो 2 एंड 6 के बीच की सभी हो और y की वैल्यू भी 2 एंड 6 के बीच की सभी हो, तो उसे हम बोलते हैं 2 डायमेंशनल कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। यहाँ पे मैंने लिखा ये देखो ऑल वैल्यूज़ इन स्पेसिफाई इन आर रीजन। ये जो पूरा रीजन है उसमें सभी वैल्यू हम अगर स्पेसिफाई करें तो उसे हम क्या बोलते हैं 2 डायमेंशनल कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। चलो अब हम बात करते हैं मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन के बारे में। लेट एक्स वाई be a discrete 2-dimensional random variable which takes up countable number of xi yj, then the probability distribution of x is denoted as follows। कैसे फॉलो करता है कि p ऑफ कैपिटल X इंटू स्मॉल xi इक्वल टू p ऑफ x इक्वल टू xi इक्वल टू p ऑफ x इक्वल टू xi इंटरसेक्शन y इक्वल टू y1। यहाँ पे आप देख सकते हो कि x की वैल्यू वो क्या होगी सेम ही रहेगी और y की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है डिफरेंट होती है। प्लस p ऑफ x इक्वल टू xi इंटरसेक्शन y इक्वल टू y2 प्लस अप टू p ऑफ x इक्वल टू xi इंटरसेक्शन y इक्वल टू yn। तो इसे हम कह सकते हैं p ऑफ i1। क्यों i1? बिकॉज ऑफ यहाँ पे x की देख सकते हो आप लोग कि x की वैल्यू क्या होती है सेम है राइट, लेकिन y की वैल्यू क्या है डिफरेंट है, तो y का 1 प्लस p ऑफ i2 प्लस p ऑफ i3 प्लस अप टू p ऑफ in। तो इसे हम बोल सकते हैं p ऑफ i डॉट क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो i जो है वो सेम है और 1 2 3 जो y का है वैल्यूज़ है वो क्या है डिफरेंट है, इसके लिए इसके हम p ऑफ i डॉट से डिनोट करते हैं। एंड इज नॉन एज
marginal probability mass function of x. ओके, फॉर द एग्जाम्पल ऑफ p ऑफ x इक्वल टू 1 लेती, ठीक है। तो आपका x इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप इसमें रख दो वैल्यूज, x इक्वल टू 1 इंटरसेक्शन y इक्वल टू 1 प्लस p ऑफ x इक्वल टू 1 इंटरसेक्शन y इक्वल टू 2 अप टू प्लस p ऑफ x इक्वल टू 1 इंटरसेक्शन y इक्वल टू 6। क्यों 6? क्योंकि ये ही मैंने एग्जांपल लिया है। ये एग्जांपल अगर लूँ तो मुझे इसमें मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन फाइंड करना है। तो क्या होगा कि p ऑफ x इक्वल टू 1 की वैल्यू है, तो इसमें यही सिर्फ, हाँ, तो y इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 होगा, राइट। तो इसकी आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, इसकी और इसकी, सबके आप अगर प्रोबेबिलिटी फाइंड करोगे तो यहाँ पे आएगा आपका 1/6 प्लस इसका 0 हो जाएगा, इसका भी 0, इसका भी 0, 1 2 3 4 5, आपका फाइनल आंसर आएगा 1/6। ऐसे ही अगर सेकेंड कंडीशन में अगर मुझे फाइंड करना है x इक्वल टू 2 के साथ, ठीक है, x इक्वल टू 2 के साथ, तो इसका मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन क्या होगा, x इक्वल टू इंटरसेक्शन y इक्वल टू 1 प्लस p ऑफ x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 2 प्लस अप टू x इक्वल टू 2 इंटरसेक्शन y इक्वल टू 6। ओके, तो x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/36 प्लस x इक्वल टू 2। क्यों 36? क्योंकि आपके टोटल आउटकम्स कितने हैं, 36 है। इसके लिए प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है। x इक्वल टू 2 इंटरसेक्शन y इक्वल टू क्या है, यहाँ पे 2 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 5/36 आएगा, प्लस अप टू प्लस 0, तो आपका क्या आएगा, इसका अगर सिम्प्लीफिकेशन 36 इक्वल टू 1/6 आएगा, राइट। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। तक हमने पढ़ा मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन। अब हम बात करते हैं इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल। उसकी पहले डिफाइन पढ़ते हैं, टू रैंडम वेरिएबल x and y, two random variable x and y with joint probability density function and probability mass function for distinct random variable। जो ये जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है वो कंटिन्यूअस के लिए होती है, और ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है वो डिस्ट्रिक्ट रैंडम वेरिएबल के लिए होती है। f ऑफ xy एंड मार्जिनल probability function is f of x and g of capital Y small y respectively are said to be independent if and only if f of xy equal to f of x g into g of y। मतलब कि इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल कब बोलते हैं, जब ये
मार्जिनल प्रोबेबिलिटी जो फंक्शन होते हैं, ओके, उन दोनों का हमें इन दोनों को पहले फाइंड करना है, और इन दोनों को हमें अगर मल्टीप्लिकेशन करना है और उनका मल्टीप्लिकेशन ये जो फंक्शन है जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन उसके साथ एक साथ उसका आंसर आए, इक्वल टू आए, तो ही हम उसे किसे एक्स एंड वाई को इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल बोल सकते हैं। अब मार्जिनल डेंसिटी जो फंक्शन है उसको फाइंड एफ ऑफ एक्स फॉर, अगर हमें ये फाइंड करना है, अगर ये डिस्ट्रिक्ट रैंडम वेरिएबल है तो क्या होगा, पी ऑफ एक्स इंटू एक्स वाई, अगर डिस्ट्रिक्ट रैंडम वेरिएबल हो तो। लेकिन अगर कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल हो तो इसे हम कैसे फाइंड सकते हैं, कर सकते हैं एक्स वाई इंटू डी वाई। आप देख सकते हो कि यहाँ पे एफ ऑफ एक्स मुझे फाइंड करना है, और यहाँ पे अगर कंटिन्यूअस हो तो यहाँ पे डी वाई है, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। और एफ ऑफ वाई मुझे फाइंड करना है, लेकिन यहाँ पे मैंने डिफाइन में क्या लिखा है, आप देख सकते हो जी ऑफ वाई लिखा है, तो मैं यहाँ पे भी जी ऑफ वाई लिखूंगी। तो अगर डिस्ट्रिक्ट रैंडम वेरिएबल आपको फाइंड करना है, अगर आपका जो वेरिएबल है वो डिस्ट्रिक्ट है, तो आपको कैसा करना पड़ेगा, ये आपका फॉर्मूला है डिस्ट्रिक्ट रैंडम वेरिएबल के लिए, समेशन करना है सिर्फ। एंड अगर ये कंटिन्यूअस है तो आपको इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई इंटू एक्स वाई डी एक्स में आपको इसको इंटीग्रेट करना है। अब कोई भी जो नंबर्स होते हैं, सॉरी, जो कोई भी प्रोबेबिलिटी होगी ए और बी, सपोज सोच लो कि ए और बी दो इवेंट्स है, ठीक है, तो ये दोनों इवेंट्स कब इंडिपेंडेंट होंगी, राइट, जब हम उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे इन दोनों को इवेंट्स की, और ये दोनों का प्रोडक्ट करेंगे और उसका आंसर पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आए, तब हम उसे बोल सकते हैं कि ये जो ए एंड बी इवेंट्स है वो दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। वैसे ही इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल में भी क्या होगा कि जो ये मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन है एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ वाई इंटू वाई, इन दोनों का अगर प्रोडक्ट वो जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के इक्वल टू आए, तो उसे हम बोल सकते हैं कि एक्स एंड वाई इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल है। उसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर द एग्जांपल ऑफ द रैंडम वेरिएबल x and y have the joint density, क्या बोला है, ज्वाइंट डेंसिटी फंक्शन। ज्वाइंट डेंसिटी फंक्शन कब होता है, जब वो कंटिन्यूअस होता है तब, ओके। तो एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू आपको बोला गया है 6 1 - x - y फॉर x ग्रेटर देन 0, y greater than 0, x plus y less than 1 and 0 elsewhere, बाकी सब जगह पर। Find the marginal distribution of x and y। आपको क्या फाइंड करना है, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन या फिर मार्जिनल जो आपका प्रोबेबिलिटी फंक्शन है वो आपको फाइंड करना है। एंड ऑल्सो शो दैट एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल। और आपको क्या फाइंड करना है, ये शो करना है कि ये इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल है कि नहीं है। चलो, तो पहले तो मैं इसका एक ग्राफ ड्रॉ करूंगी। द डोमेन ऑफ डेफिनेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल
variable be represented as below. कैसे? x एंड y. चलो, अब आपको क्या बोला गया है कि x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0. ठीक है, मतलब कि ये कंडीशन आप देख रहे हो, देखो कि x एंड y वो सभी ग्रेटर देन 0 से सभी बड़े हैं, मतलब कि ये पोर्शन में आएंगे. और x प्लस वाई लेस देन 1 बोला गया है. क्या बोला गया है? लेकिन x प्लस वाई इज लेस देन 1 बोला गया है, मतलब कि मुझे ये लाइन ड्रॉ करनी पड़ी. कौन सी? x प्लस वाई इक्वल टू 1. तो आप देख सकते हो कि x प्लस 1 ये लाइन आ जाएगी, राइट, जहां पे a क्या हो जाएगा 1 0 एंड b क्या हो जाएगा 0 1. तो और क्या बोला? लेस देन 1. लेस देन 1 मतलब कि x प्लस वाई के ये अंदर का जो पोर्शन होता है वो सभी आएगा, उसके बाहर के ये पोर्शन नहीं आ जाए होंगे. बिकॉज ऑफ यहाँ पे अगर मैं 2 0 लिखूं, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 1 हो जाएगा ना, सॉरी, हाँ, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, मतलब कि वो हम कंडीशन अप्रूवल नहीं कर सकते. लेकिन x प्लस 1 लेस देन x प्लस वाई लेस देन 1 क्या होगा? ये अंदर का जो पोर्शन होता है वो ही आएगा. ओके, मतलब कि मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? f ऑफ x इक्वल टू क्या होगा? माइनस इन्फिनिटिव टू इन्फिनिटिव f ऑफ एक्स वाई डी वाई. ओके, जो कंटिन्यूअस हो तब. देखो ये रहा. तो अब यहाँ पे आपको f ऑफ एक्स वाई की क्या वैल्यू है आपको देख सकते हो. यहाँ पे क्या है? 6 ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स माइनस वाई एंड 0 भी दिया गया है, लेकिन 0 यहाँ पे नहीं आएगा. बिकॉज ऑफ क्यों? क्योंकि वो x प्लस वाई लेस देन 1 है, मतलब ये सभी छोटे आएंगे, बड़े में तो 0, ये सभी तो 0 ही है, तो उसका इंटीग्रेशन भी क्या आएगा? 0 ही आएगा. मतलब कि वो मुझे फाइंड करने की जरूरत है नहीं, सिर्फ मुझे यही फाइंड करना है. तो लिख दूंगी 6 इन ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स माइनस वाई डी वाई. लेकिन यहाँ पे माइनस इन्फिनिटिव है, राइट, लेकिन मेरा पोर्शन तो सिर्फ इतना ही है ना. तो मुझे यहाँ पे y के कोऑर्डिनेट में फाइंड करना है. क्यों y के? क्योंकि यहाँ पे dy है इसके लिए. तो यहाँ पे मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूंगी, तो यहाँ पे y का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. और यहाँ पे मैंने अगर इंटरसेक्ट, यहाँ पे टच कहाँ पे होता है? x प्लस वाई इक्वल टू 1 पर, x प्लस वाई इक्वल टू 1 पर, राइट. तो यहाँ पे मुझे y क्या मिल जाएगा? 1 माइनस एक्स. तो यहाँ पे आपका जो रेंज होगी वो क्या होगी? 0 टू 1 माइनस एक्स. चलो, अब आपको क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है, राइट. तो क्या होगा? 6 कॉमन निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, वो कांस्टेंट है इसके लिए. 0 टू 1 माइनस एक्स माइनस वाई डी वाई. मैंने ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स को ले लिया इसके लिए. 6 फिर क्या होगा? 1 माइनस एक्स इंटू 1 वाई, 1 माइनस एक्स 0 माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 0 इंटू 1 माइनस एक्स. तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे आप 1 माइनस एक्स वाई की वैल्यू रख दो, वाई की जगह पर रेंज रख दो, तो क्या होगा? 1 माइनस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2. तो क्या होगा? 6 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1 अपॉन 2 हो जाएगा, राइट. तो क्या हो जाएगा? 3 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर. तो आपकी ये क्या हो गई? आपने ये क्या फाइंड किया? f ऑफ x इंटू एक्स. चलो, द मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y इज गिवन बाय, अब आपको y का फाइंड करना है. क्या हो जाएगा? g ऑफ y इंटू वाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी f ऑफ x y इंटू डी एक्स, राइट.
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 1 माइनस एक्स माइनस वाई इंटू डी एक्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा रेंज 0। कैसे? यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर मैं यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ करूँ राइट एक्स में, तो यहाँ पे 0 और ये भी क्या हो जाएगा, अगर x प्लस वाई लाइन पर है तो x प्लस वाई इक्वल टू 1, x मुझे चाहिए 1 माइनस वाई राइट। वन माइनस वाई। ओके चलो, अब ये तो जो हमारा फर्स्ट वाला था ऐसा ही है ना, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सिर्फ जो वेरिएबल है वही चेंज हो जाएगा 1 माइनस वाई होल स्क्वायर। अगर आप सॉल्यूशन करोगे तो ये आंसर आएगा। चलो अब हमें क्या फाइंड करना है कि ये इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल है कि नहीं है। तो हमें क्या करना था, इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करना है राइट। जी ऑफ वाई इंटू वाई क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू 3 इंटू 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर एंड 1 माइनस 9 का वाई का होल स्क्वायर। तो इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई इंटू एक्स वाई, यस और नॉट। आप देख सकते हो आपका एफ ऑफ एक्स वाई क्या है, ये है, तो आपका ये आंसर यहाँ पे आ रहा है, नहीं आ रहा है, मतलब कि इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि रैंडम वेरिएबल एक्स एंड वाई आर नॉट इंडिपेंडेंट। थैंक यू।